Hello student, welcome to Veena Pani online classes. How are you? I hope you all are well. I am your math teacher. Today I will teach you the exercise number 15.2. बच्चों कल हमने जो क्वेश्चन पढ़ चुके थे उसी के आगे जो बचे हुए थे हम वो क्वेश्चन आप लोगों को आज बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम तीसरा क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, चलो इसको बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है, कॉन्स्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? कॉन्स्ट्रक्ट द ट्रायंगल। AB दिया है 5.1, BC दिया है 4.5 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है ABC इक्वल टू 75 डिग्री। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। AB इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है ABC इक्वल टू 75 डिग्री। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा काम करते हैं हम लोग? सबसे पहले स्केल उठाते हैं और एक लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं। कौन सा दिया हुआ है? AB 5.1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्केल से आप लोग भी 5.1, ये हो गया 5.1। ये कौन सी लाइन हो गई? AB 5.1 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? एक एंगल दिया हुआ है। कितना? 75 डिग्री। तो 75 डिग्री जो एंगल दिया हुआ है वो कौन सा एंगल है? B। ABC दिया हुआ है तो ये एंगल B होगा। इसको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लेते हैं। प्रोटेक्टर की हेल्प लेते हैं और इस पे देख लेते हैं 75 डिग्री कहाँ पे है। ये आपका 70 है, ये हो गया 75। ये 75 हमने पॉइंट रख दिया और ये हम लाइन इसको मैच कर देते हैं। तो बेटा इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? आगे क्या दिया हुआ है? BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब हमने AB तो पहले ही बना लिया और एंगल दिया हुआ था 75 डिग्री, वो हमने बना लिया। ये लाइन सेगमेंट ये हो गया 75 डिग्री पर। और हमें उसके बाद दिया क्या है? BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो B से ही ये रेखा जाएगी C पॉइंट तक। कहाँ तक जाएगी? BC कितना दिया हुआ है? 4.5 सेंटीमीटर। तो हम अपनी स्केल पर 4.5 सेंटीमीटर देख लेंगे कहाँ पर होता है। तो इसको हम मेज़र करेंगे 4.5 तक। ये हो गया 4.5 ये हो गया। ये कहाँ पे आ रहा है? ये इस पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? C। यही पॉइंट हो जाएगा क्योंकि हमें दिया हुआ है BC इक्वल टू 4.5 डिग्री, 4.5 सेंटीमीटर सॉरी। तो इसको हम ये नाम दे देंगे पॉइंट C। अब AC को हम यहीं से मैच करवा देंगे। AC को हम ये ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। ये हमारा ट्रायंगल, इसकी लेंथ हम लोग लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर। चलिए बेटा उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? कॉन्स्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। इसमें AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल A दिया हुआ है 55 डिग्री, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चलिए बेटा ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नोट कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। AB दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसमें एंगल A दिया हुआ है 55 डिग्री और AC लाइन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर।
चलिए हम लोग सबसे पहले ड्रा करते हैं कौन सी लाइन, ए बी। कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो अपनी स्केल से 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर ये लाइन हमने ड्रा कर लिया, ए बी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, कौन सा एंगल दिया हुआ है हमको, एंगल ए इक्वल टू 55 डिग्री। तो अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल ए 55 डिग्री देख लेते हैं कहाँ पे है। ये होता है, ये 50 हो गया, ये हो गया 55, ये 55 हो गया। अब इसको हम लोग मैच कर देते हैं, इस पॉइंट को बढ़ाते हुए ए से इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए से ही सी पॉइंट तक, कहाँ तक, 4 सेंटीमीटर तक, तब हमारा ए सी 4 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए देख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, इसी लाइन पे हम लोग 4 सेंटीमीटर नाप कर सी पॉइंट को चूज़ करते हैं कि कहाँ पर पड़ेगा। तो इसको 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं हम। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे आता है, यहाँ मैंने पॉइंट रख दिया। अब इसको हम, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं और इसको हम बी से मैच कर देते हैं। ये आपका ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। ये कितना था, 4 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ये आपका ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। चलिए बेटा, उसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन बाकी था, तीसरा क्वेश्चन में मैंने दूसरा बताया था, पहला और तीसरा बाकी था, तो हम ये बता देते हैं। पहला क्या था, तीसरे का 3 साइड दी हुई थी, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम बनाकर बता देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की लाइन हम ड्रा कर लेंगे। ये हमने 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर लिया। उसके बाद हम 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर अपने स्केल पर नाप लेते हैं। पहले 7 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। इसको एक पॉइंट को हम लोग मानते हैं और 7 सेंटीमीटर का ये आर्क बना देते हैं। उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हम अपने कंपास में नाप लेते हैं। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अगले पॉइंट को हम सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर का ये आर्क लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। ये आर्क हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर वाला। अब ये जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे हम लोग इसको मान लेंगे ए बी, और ये जहाँ पर कट कर रहा है इस पॉइंट को हमने मान लिया सी। अब इस पॉइंट से हम ए को और बी को ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ए पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद बी को ज्वाइन कर दिया। ये हमारा ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। अगला एक क्वेश्चन क्या था, इसका 3, इसमें भी 3 साइड दी हुई हैं, 6 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें भी 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया 2 सेंटीमीटर, इसको नाम हमने दे दिया ए हो गया, ये बी हो गया। अब 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर अगली साइड दी हुई है, तो इस पे हम नाप लेते हैं। पहले 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर का हम ये आर्क लगा देते हैं। उसके बाद 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं स्केल से। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर हमने ले लिया, और इस ए को सेंटर मानकर ये हमने आर्क लगा दिया। जहाँ पे कट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी, और इसको हम मैच कर देंगे ए और बी से। ये सबसे पहले हम ए से ज्वाइन कर दिया, उसके बाद बी से ज्वाइन कर दिया। तो ये ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। बेटा इसमें जो लिखना था, मतलब जैसे जैसे हम ड्रा कर रहे हैं उसी चीज़ को जैसे लिखना था, तो पीछे जैसे हमने बताया था जिस तरह से मैंने लिखा था उसी तरह से बेटा आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे जैसे आपने किया है, जैसे मैंने बताया उसी तरह से आप लिखते चले जाइएगा जो भी पॉइंट्स हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर वो आप नहीं लिख पाएंगे तो आप हमसे बताइएगा, हम फिर अगले सेशन में उसको बताएंगे। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, आप उसको लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा।